बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे, डिफ्रैक्शन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट समझाया, इंटेंसिटी का वेरिएशन समझाया और सेंट्रल विड्थ के बारे में बताया। क्या क्या पढ़ा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, क्या बताया बच्चों, डिफ्रैक्शन के बारे में कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल। उसमें क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा था डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन बच्चों क्या थी बच्चों, एन लैम्डा बाई ए। एंगुलर विड्थ के लिए जब बात कर रहे थे, ये आपकी स्लिट विड्थ थी बच्चों ए, ठीक है। यहाँ पे आप डिफ्रैक्शन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, यहाँ से आपके पास, अब आपके पास बच्चों ये थी आपके पास एंगुलर के लिए, और लीनियर के लिए बात करें बच्चों डार्क के लिए कंडीशन और डार्क फ्रिंज, तो क्या था बच्चों वहां से आपके पास एन लैम्डा डी बाई ए। ये कंडीशन बच्चों डार्क फ्रिंज के लिए थी, लीनियर सेपरेशन, और ये एंगुलर सेपरेशन। फिर हमारे ब्राइट की भी कंडीशन पढ़ी थी बच्चों हमने, ठीक है। ब्राइट के लिए कंडीशन क्या थी बच्चों हमारे पास, एंगुलर के लिए थीटा एन इज इक्वल टू बच्चों 2n + 1 लैम्डा बाई ए, या आप वेरिएशन इसके लिए बात करो लीनियर वेरिएशन के लिए 2n + 1 लैम्डा डी बाई ए क्या थी बच्चों, स्लिट विड्थ। ये हमने बच्चों पिछले लेक्चर में डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट के लिए ब्राइट की कंडीशन और डार्क की कंडीशन हमने पढ़ी थी बच्चों वहां पे, ठीक है। फिर मैंने बच्चों वहां पे बताया था विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या समझाया था बच्चों मैंने आप लोगों को वहां पे, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम बच्चों ये आपके पास विड्थ की बात करी थी आपने। ये इंटेंसिटी का वेरिएशन भी कह सकते हो आप इस चीज को, आप इसमें, ठीक है। धीरे धीरे इंटेंसिटी, ये आपके पास बच्चों लैम्डा बाई ए, ये भी क्या थी लैम्डा बाई ए। टोटल जो विड्थ थी आपके पास, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, वो कितनी होगी थी बच्चों 2 लैम्डा बाई ए के। लीनियर के केस में कहूं बच्चों तो कितनी होगी थी 2 लैम्डा डी बाई ए। ये लीनियर के केस में वेरिएशन था बच्चों, ये एंगुलर सेपरेशन था, ये कह सकते थे 2 थीटा। ये क्या था आपका एंगुलर सेपरेशन। तो ये क्या थी बच्चों, हमने किसके बारे में बात करी, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और ये हमने इंटेंसिटी का वेरिएशन यहाँ पे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में बातें कर ली थी, ठीक है बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स एंड फ्रेजनल डिस्टेंस या वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो पहले बच्चों हम समझते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स क्या होती है, फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम आगे डिस्कस करते हैं सारे कंसेप्ट पे बेस्ड, ठीक है बच्चों। तो आज हम बात करते हैं बच्चों पहले वैलिडिटी ऑफ द रे ऑप्टिक्स और फ्रेजनल डिस्टेंस। वैलिडिटी of the ray optics, validity of the ray optics, और फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या कह सकते हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है। इसी चीज को बच्चों आप ये भी कह सकते हो लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स, इसको ये भी कह सकते हो लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स। इसको बच्चों पहले समझते हैं, फिर इसके एक्सप्रेशन पे आते हैं। सबसे पहले बच्चों समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स क्या कहती है बच्चों, रे ऑप्टिक्स क्या कहती है, लाइट गोइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, गोइंग ऑन स्ट्रेट लाइन। रे ऑप्टिक्स क्या कहती है बच्चों, लाइट किस पाथ में चल रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है, ठीक है। वे ऑप्टिक्स कहती है बच्चों, वे ऑप्टिक्स किसके बारे में बात करती है बच्चों, कि लाइट बेंड हो रही, लाइट डिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या कहती है, लाइट इज बेंडिंग,
light is bending such that diffraction. ठीक है बच्चों, रे ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट किस में जा रही है बच्चों, स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है। वे ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट क्या हो रही है बच्चों, बेंडिंग हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे आते हैं इन बातों पे। फिर बात करते हैं बच्चों फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस से क्या मतलब है बच्चों हमारे पास, इट इज द डिस्टेंस अप टू विच, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance up to which, it is the distance up to which diffraction is not significant. Diffraction is not significant. मतलब क्या है बच्चों, इसका कहने का मतलब कि ये वो डिस्टेंस है जहां पे डिफ्रैक्शन अक्कर नहीं होता, वहां तक वो डिस्टेंस जहां तक डिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। एक बार नोट करो, फिर मैं इसको डिस्कस करती हूँ अच्छे से। एक बार नोट करो बच्चों इसको। कर लीजिए बच्चों नोट जल्दी से। कर लिया नोट, हो गया बच्चों क्लियर। अब देखिए समझते हैं बच्चों इसको, फिर इसके कंसेप्ट पे आएंगे धीरे धीरे। देखिए बच्चों हमारे पास ये स्लिट विड्थ है, ये हमारे पास स्लिट होती है ऐसे, यहां से ऊपर भी और नीचे भी, थोड़ा और नीचे बना दूं लाइक दैट। ये एक विड्थ, स्लिट विड्थ है, नीचे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, थोड़ा सा इतना बना दूं और बड़ा बना दूं। ये सोर्स है बच्चों, ये सोर्स से क्या जा रही है बच्चों, यहाँ से लाइट रेडिएशन जा रही है यहाँ से। ये स्क्रीन है बच्चों हमारे पास, तो स्क्रीन के कारण बच्चों यहां से ये जो जा रहा है, ये जो रीजन है हमारा, ठीक है, ये जो रीजन अगर मैं कहूं बच्चों जहां पर लाइट सीधी जा रही है, फैल नहीं रही है, लगभग इसी रीजन के साथ, ये क्या आपके रे ऑप्टिक्स का रीजन, ये क्या है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसी रीजन में आपको लाइट मिल रही है, सिर्फ इतना ही नहीं होता बच्चों। ये थोड़ा मैं ज्यादा ऊपर नीचे लेके, बिल्कुल सीधी जा रही है यहाँ से। सिर्फ इतना ही नहीं है बच्चों कि सिर्फ इस रीजन में आपको लाइट मिल रही है। लाइट क्या होती है बच्चों, इस राउंड द बर्नर इधर जिस डिस्टेंस से लाइट धीरे 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 आगे बढ़ती है बच्चों, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से लाइट सेपरेट होने लग जाती है, तो वो डिस्टेंस बच्चों, ये वाली डिस्टेंस, लगभग ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जहां तक लाइट स्टेट है, जहां तक लाइट क्या है स्टेट है, बैंड नहीं हो रही, फैलना शुरू नहीं हुई है, तो ये डिस्टेंस कहलाती है बच्चों हमारे पास फ्रेजनल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों हमारे पास फ्रेजनल डिस्टेंस। इसको ZF से लिख देते हैं या DF से भी लिख देते हैं। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वो जहां तक बच्चों ये लाइट का फैलना शुरू नहीं हुआ है, वहां तक जो डिस्टेंस है बच्चों बिल्कुल सीधी, दैट इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। मैं कहूं बच्चों देखो ये यहां तक लाइट सीधी है ना, तो ये रीजन जो मैंने लिया, तो ये रे ऑप्टिक्स का रीजन है, ये क्या है रे ऑप्टिक्स रीजन। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर मैं देखो अब यहां से लाइट फैल गई, तो ये जो रीजन है बच्चों पूरा ये लाल रेड पेन से जो मैंने दिखाया, ये क्या कहलाएगा बच्चों आपके पास वेव ऑप्टिक्स रीजन। वेव ऑप्टिक्स रीजन, ये क्या कहलाएगा वेव ऑप्टिक्स रीजन कहलाएगा। मतलब लाइट जब फैलना शुरू हो गई बच्चों, तो ये क्या हमारा वेव ऑप्टिक्स रीजन, और ये हमारा जहां पर लाइट सीधी है बिल्कुल स्ट्रेट, ये रीजन किसका है बच्चों हमारा रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, फ्रेजनल डिस्टेंस का मतलब द डिस्टेंस अप टू विच डिफ्रैक्शन इज नॉट प्रोमिनेंट। देखो यहां तक बच्चों सोर्स से जो लाइट आई आपके पास, इस डिस्टेंस तक लाइट ने फैलना शुरू नहीं करती। मान लिया हमने इस डिस्टेंस के बाद लाइट थोड़ी ऐसे फैलती इधर और इधर, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों फ्रेजनल डिस्टेंस। क्या कहलाएगी फ्रेजनल डिस्टेंस। और रीजन की बात करें तो जहां पे लाइट फैल गई शैडो रीजन में, इस शैडो रीजन में जिधर लाइट फैल गई, दैट इज द रीजन फॉर वेव ऑप्टिक्स, दैट इज द रीजन फॉर वेव ऑप्टिक्स। और जब तक, क्योंकि रे ऑप्टिक्स सिर्फ ये
कहती है कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, रे ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है, वेव ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट ऐसे बेंड हो जाए। ठीक है, जिस डिस्टेंस से लाइट रे बेंड होना स्टार्ट हो जाती है मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स रीजन एंड दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। और जिस डिस्टेंस से बेंड होती है बच्चों उसे बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जहां तक बच्चों लाइट ने फैलना शुरू नहीं करा था वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों, हमारी फ्रेजनल डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, कुछ समझ आया, नोट करो और आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कुछ कर लिया, हो गया बच्चों नोट। अब देखो बच्चों हमारे पास तो ये स्लेट विड्थ था बच्चों ये पूरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये ए, और ये भी कितनी है हमारे पास ए। तो ये जो एंगल बना रही है बच्चों यहाँ पे कोई, ये एंगल क्या बना रही है यहाँ पे, थीटा। ठीक है, मैं एक दूसरे तरीके से समझाऊंगी आपको। तो यहाँ से आप थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास, थीटा की वैल्यू अगर आप बात करो यहाँ से, तो ये जेड एफ फ्रेजनल डिस्टेंस, तो ये ए बाई जेड, ये ए और ये बच्चों हमारे पास जेड है, ये डिस्टेंस मैंने जेड ले, वो आप सोर्स को यहाँ से भी मान सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपको लग रहा हो मैडम आप ऊपर से कैसे मान रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप ये भी मान सकते हो कि ये डिस्टेंस जहां तक आपके पास ये पर्टिकुलर स्लिट है बच्चों यहाँ पे, ये यहाँ सोर्स। ठीक है, सोर्स से आपके पास एक दूसरे तरीके से भी समझा दूंगी मैं आपको। ये सोर्स से ये बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल ऐसे सीधी हो रही थी बच्चों लाइट, कि थोड़ी सी डिस्टेंस आगे जाके ऐसे फैलने लगी बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से, ये ए और ये भी क्या है ए, दिस इज योर एंगल थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा, ये जेड एफ होगी फ्रेजनल डिस्टेंस, तो थीटा को क्या कह सकती हूँ बच्चों मैं, ए बाई जेड। थीटा क्या कह सकती हूँ मैं, ए बाई जेड एफ। ठीक है, और हमने पीछे पढ़ा है कि थीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा बाई ए के। थीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा बाई ए के। तो मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, ए बाई ए हटा दो बच्चों, यहाँ से हटा दो यहाँ से मैं इसको, तो ये बना बच्चों, इधर लिख दो, इधर लिख दो, तो क्या बना, ए बाई जेड एफ फ्रेजनल डिस्टेंस। जेड एफ क्या बच्चों, फ्रेजनल डिस्टेंस, ये वाली जेड एफ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जहां से सेपरेटिंग स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट पहले की डिस्टेंस। तो क्या बन गया बच्चों, लैम्डा बाई ए, ये आपने निकाला था साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, पार्ट डिफरेंस। तो ये बना बच्चों ए स्क्वायर लैम्डा ए स्क्वायर बाई जेड एफ। तो जेड एफ किसके बराबर हो गया बच्चों, ए स्क्वायर बाई लैम्डा। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, फ्रेजनल डिस्टेंस। समझ आया, फ्रेजनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है बच्चों जहां से सेपरेटिंग स्टार्ट होता है, डिफ्रैक्शन जिस डिस्टेंस से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों उसको, फ्रेजनल डिस्टेंस। नोट करो बच्चों इसको, एक बार एक दूसरे तरीके से समझाते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये इसको ये कह सकते हो बच्चों, ये वो डिस्टेंस है जहां पे लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स है, लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स। मतलब यहां तक ये लाइट रे स्ट्रेट चल रही है बच्चों, उसके बाद लाइट रे ने फैलना स्टार्ट कर दिया, डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया बच्चों यहाँ पे, डिफ्रैक्शन। तो ये डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जहां तक लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। आप ये भी कह सकते हो फ्रेजनल डिस्टेंस आर दोज डिस्टेंस वेयर लाइट रे आर इन स्ट्रेट लाइन पाथ। आफ्टर दिस डिस्टेंस लाइट क्या हो जाती है बच्चों, फैलना स्टार्ट हो जाती है, डिफ्रैक्शन प्रोमिनेट हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे मेथड से समझाते, समझ आया कि फ्रेजनल डिस्टेंस आप वो कह रहे हैं बच्चों जहां तक लाइट रे सीधी चल रही थी, उसके बाद लाइट रे ने फैलना स्टार्ट कर दी, दैट इज कॉल्ड बच्चों फ्रेजनल डिस्टेंस। क्या कहते हैं, और ये इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर बाई लैम्डा। निकाला बच्चों मैंने यहाँ से, ये थीटा लैम्डा, ये वैल्यू पूरी 2a है, इसको मैंने a मान लिया बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों यहाँ से a बाई लैम्डा, थीटा की वैल्यू a बाई जेड एफ, ये डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, जेड एफ। अब यहाँ से मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीटा क्या होता है बच्चों, लैम्डा बाई ए, ये आपने पीछे निकाला है। ठीक है, इन दोनों को बराबर पुट करा तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई लैम्डा, दैट इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। एक और तरीके से समझाते हैं,
समझ आ गया? क्लियर हो गया? एक और मेथड से देखिए बच्चों, आपके पास में इसको यहीं रख रही हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे। आपको देखो एक बार, ये बच्चों यहाँ पे स्लिट है। दूसरा कंसेप्ट तो बच्चों वही है, बस थोड़ा कहने का तरीका चेंज हो गया। कहने के लिए तरीका चेंज हो गया, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी। बुक्स में जो लिखा रहता है जनरली, मतलब वही कहता है बच्चों, ये स्लिट विड्थ है आपकी ए, ठीक है, और ये आपके वाई रीजन था। ये सेंट्रल मैक्सिमा होता था बच्चों, यहाँ से ये वाई पूरा, जहां पूरी लाइट्स फैलती थी, सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका पूरा सेंट्रल मैक्सिमा होता था बच्चों। तो वो ये कहता है कि जब ये सेपरेटिंग ऑफ लाइट, ये वाई जो सेपरेट, जाता लाइट सेपरेट हो रही है, ये किसके बराबर हो जाए बच्चों? ए के बराबर हो जाए। वाई किसके बराबर हो जाए बच्चों? ए के बराबर हो जाए उस डिस्टेंस के, जिस डिस्टेंस पे बच्चों वाई किसके बराबर हो जाए? ए के। दैट डिस्टेंस, उस सिचुएशन में डी को क्या कहते हैं बच्चों? जो ये डी डिस्टेंस है, फ्रेसनेल डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगी आपके पास? जेड है। दूसरी लैंग्वेज में क्या कहा बच्चों मैंने कि जब वाई का जो ये लाइट का जो सेपरेशन है बच्चों, ये पूरा सेपरेशन ये किसके बराबर हो जाए? स्लिट विड्थ ए के बराबर हो जाए, ठीक है। उस सिचुएशन में जो हमारे पास ये डी डिस्टेंस आप लेते थे पीछे कैलकुलेशन में, वो क्या कहलाएगी? फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ कहलाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब आपने निकाला था कि साइन थीटा किसके बराबर था पीछे? लैम्डा बाई ए के। तो स्मॉल एंगल के लिए थीटा को क्या कह दिया आपने? लैम्डा बाई ए, ठीक है। और tan थीटा किसके बराबर था बच्चों हमारे पास? y बाई डी के। तो इसको मैं स्मॉल एंगल के लिए थीटा लिख दूं, तो ये बना बच्चों y बाई डी। तो मैं क्या कह रही हूं कि जब y किसके बराबर हो जाए बच्चों, यहां से इसको बराबर पुट कर लो पहले थोड़ी देर के लिए, इसको 1 और इसको 2, ठीक है। तो आप कहते थे बच्चों लैम्डा बाई ए बराबर है y बाई डी के। जब मैं फ्रेसनेल डिस्टेंस की बात करती हूँ बच्चों, तो मैंने कहा जब ये पूरा सेपरेशन जो है y, ये किसके बराबर हो गया? स्लिट विड्थ a के। तो जब y a के बराबर है बच्चों, y किसके बराबर हो गया? a के, तो ये d क्या कहलाएगी? फ्रेसनेल डिस्टेंस zf। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से? zf इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई लैम्डा। देखो वही आया ना जो कि मैंने पहले केस से निकाला था कि zf कितना आ गया बच्चों? a स्क्वायर बाई लैम्डा। तो देखो बात तो बच्चों वही कह रहा है। देखो उसने कहा कि ये पूरा सेपरेशन जो है y, ये पूरा जो सेपरेशन हो रहा है बच्चों, ये जो सेपरेशन, ये स्लिट विड्थ के बराबर हो गया, ये सेपरेशन, ठीक है। तो ये सेपरेशन यहां तक ही तो बच्चों रे ऑप्टिक्स, जहां तक हम कह रहे हैं, जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, जहां तक रे ऑप्टिक्स क्या है? वैलिड है, जहां तक डिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं हो। तो ये एक ही तो बात है बच्चों, ठीक है। तो क्या कह दिया? y को a मान लिया। अब कैसे समझ लो उस चीज को? तो zf कितना आ गया? a स्क्वायर बाई लैम्डा, दैट इज कॉल्ड फ्रेसनेल डिस्टेंस। जब आपका बच्चों ये सेपरेशन इस स्लिट के सेपरेशन के बराबर हो जाता है, उस सिचुएशन में ये डी डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फ्रेसनेल डिस्टेंस। क्या कहलाएगी? फ्रेसनेल डिस्टेंस। और फ्रेसनेल डिस्टेंस बच्चों वो डिस्टेंस है जिसके बाद डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो बच्चों, मैंने यही तो समझाई यहाँ पे, ये फ्रेसनेल डिस्टेंस थी, ठीक है। मैंने एक ऊपर वाली ट्रायंगल से सोल्व कर लिया इस चीज को। अब यहां से मान लो सोर्स को, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कैसे मानो। तो थीटा क्या बन जाएगा बच्चों? a बाई जेड एफ की, ठीक है। आप कहो मैडम हम तो इतना मान रहे, तो आप वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने स्लिट से डिस्टेंस ली। आप चाहो तो ये सोर्स को आप यहां से मान लो कि ये एक सोर्स है बच्चों, ये इधर से लाइट ले जा रही है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो, आप समझ आ गए। मैं स्लिट से डिस्टेंसेस मेजर करती हूँ, इसलिए मैंने वहां से कर दिया। अब ठीक है, ये आपके पास ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस जहां तक लाइट रे सीधी सीधी जा रही है, मतलब फैलना शुरू नहीं हुई है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या हुआ? ये पूरी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यहाँ से आपके पास 2a, तो ये a होगी, तो ये आपकी फ्रेसनेल डिस्टेंस, ये एंगल थीटा बच्चों, ये सीधी जा रही है, ठीक है। तो a बाई जेड एफ क्या बना बच्चों? थीटा। तो वही तो करा था मैंने, a बाई जेड एफ थीटा के बराबर था, और थीटा किसके बराबर था? लैम्डा बाई a के। तो क्या आया बच्चों? जेड एफ इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई लैम्डा। तो वो डिस्टेंस जब, फिर से बता रही हूं, वो डिस्टेंस जब डिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, द डिस्टेंस अप टू विच
डिफ्रैक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब डिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेजनल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, या आप दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो, जब y जो है, ये जो y का सेपरेशन है, ये इस स्लिट विड्थ a के बराबर है, उस सिचुएशन में d क्या कहलाएगी? फ्रेजनल डिस्टेंस। d क्या कहलाएगी? आपकी फ्रेजनल डिस्टेंस। अब जैसे समझ पाओ, तो ये क्या आ गई बच्चों? आपकी फ्रेजनल डिस्टेंस। नोट करिए बच्चों, दैट इज योर फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? यहां से कर लीजिए जल्दी से नोट बच्चों। तो आप यहां से ये कह सकते हो बच्चों कि जब आपके पास d ग्रेटर देन है, ये d की वैल्यू, ये पूरी d वैल्यू, ठीक है, d ज्यादा है किससे? ZF से, तो क्या होगा? डिफ्रैक्शन प्रोमिनेट होगा। उस सिचुएशन में डिफ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? वहां पे आपके पास प्रोडोमिनेट होगा, प्रोडोमिनेट। ठीक है बच्चों, अगर ZF ज्यादा है किससे? अगर ZF की वैल्यू है, ZF d इसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? आपके पास रे ऑप्टिक्स वैल्यू, रे ऑप्टिक्स वैल्यू। ठीक है, क्या होगी बच्चों वहां पे? आपकी रे ऑप्टिक्स वैल्यू। दिस इज द लिमिट फॉर द रे ऑप्टिक्स, दिस इज द लिमिट फॉर द रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो फ्रेजनल डिस्टेंस क्या याद रखोगे बच्चों? ZF इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई लैम्डा। फ्रेजनल वो डिस्टेंस है जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है। फ्रेजनल वो डिस्टेंस है बच्चों जहां तक द डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स वैलिड, रे ऑप्टिक्स वैलिड। ठीक है, आफ्टर दिस डिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चों? डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर फ्रेजनल डिस्टेंस, आफ्टर फ्रेजनल डिस्टेंस डिफ्रैक्शन स्टार्ट। और किसकी बात करते हैं वहां पे बच्चों? वेव ऑप्टिक्स की। वहां पे किसकी बात करते हैं आप लोग? वेव ऑप्टिक्स। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब देखो बच्चों, हम न्यूमेरिकल्स में आते हैं आपके। हटा दो बच्चों इसको सबको, मैं क्लियर। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन। मतलब किस डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स आपकी गुड होल्ड होती है। तो वो कौन सी डिस्टेंस है बच्चों जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है? फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होती है? द डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। क्या लिख दोगे बच्चों? हमारे पास क्या था? ZF फ्रेजनल डिस्टेंस किसके बराबर था? a स्क्वायर बाई लैम्डा। तो ZF भी पूछा उसने बच्चों आपसे। फिर अपार्चर साइज कितना दे रहा है बच्चों? 3 mm। mm मतलब बच्चों मिलीमीटर का स्क्वायर। लैम्डा दे रखा बच्चों 500। नैनोमीटर मतलब बच्चों 10⁻⁻⁹। तो ZF कितना आ गया? 9 × 10⁻⁻⁶। ये 500 × 10⁻⁻⁹ बच्चों 9। सॉल्व कर लो बच्चों इसको। तो ये आपके पास ZF की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी लगभग, सॉल्व करके देख लो कितनी आ रही है। 9 × 10⁻⁻�6 प्लस 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे बचा बच्चों आपका 500। ठीक है, तो ये बना ZF, तो ये बना 9 × 10⁻3। ठीक है बच्चों, नीचे क्या बना है आपका 500। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल बच्चों, तो ये बचा 90/5। तो ये आ गया बच्चों 18। तो ZF कितना आ गया बच्चों? 18 मीटर। तो 18 मीटर तक बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा? फ्रेजनल डिस्टेंस आपका रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी। इस डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स क्या होगी? वैलिड होगी। रे ऑप्टिक्स वैलिड का मतलब क्या बच्चों? इस डिस्टेंस तक लाइट रे कैसे पाथ में चलेगी? स्ट्रेट पाथ। उसके बाद फैलना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स क्या हो जाएगी बच्चों? स्टार्ट हो जाएगी।
नोट करिए बच्चों। हो गया नोट बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, आपके पास सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। यहाँ से सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया था बच्चों आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया था बच्चों ये क्वेश्चन आपका। क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन। किसकी बात कर रहा है, एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन मतलब बच्चों थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी बच्चों हमारे पास, थीटा एन ब्राइट क्या था बच्चों 2n+1 लैम्डा बाई ए। ये कंडीशन थी बच्चों हमारी मैक्सिमा की। और थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, ये कंडीशन थी बच्चों हमारे पास मिनिमा की। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमा के बीच का क्या बताना, सेपरेशन। जबकि आपको स्लिट विड्थ ये दे रखी है, स्लिट विड्थ दे रखी है बच्चों आपकी ए की वैल्यू दे रखी है 1 mm और लैम्डा दे रखा है आपको 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बच्चों फर्स्ट ब्राइट के लिए बात कर रहे हैं, कितनी हो जाएगी बच्चों 1 की वैल्यू 3/3 लैम्डा बाई है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा यही था बच्चों। ठीक है, और आपके पास ये किसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास, यहाँ से थीटा एन की वैल्यू कितनी थी, किसकी बात कर रहा है, थर्ड ऑर्डर मिनिमा। थर्ड ऑर्डर मिनिमा कितना हो जाएगा बच्चों 3 लैम्डा बाई ए के बराबर हो जाएगा, यहाँ से 3 लैम्डा बाई। इसे बच्चों 2 और आएगा यहाँ पे ना, 2 आएगा, ये क्या आ जाएगा 2। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इतने पे मिलती थी हमें, ध्यान है सबको। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट एंड थर्ड ऑर्डर डार्क, इनका बच्चों डिफरेंस निकालना है। क्या पूछ रहा है, एंगुलर सेपरेशन पूछ रहा है इनका क्या पूछ रहा है बच्चों, वो एंगुलर सेपरेशन। घटा दो बच्चों, थीटा 3 माइनस थीटा 1, थीटा 3 डार्क माइनस ब्राइट। डार्क की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 लैम्डा बाई ए माइनस 3 लैम्डा बाई 2a। 3 माइनस 3/2 लैम्डा बाई ए बार ले लो बच्चों, तो आएगा 6 माइनस 3 तो 3/2 लैम्डा बाई ए। अरे 6 माइनस 3 करोगे तो यही आ जाएगा ना, तो 3/2 लैम्डा दे रखा है बच्चों 600 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ और ए की वैल्यू कितनी दे रहा है बच्चों 1 mm मतलब 10⁻³ काट तो बच्चों 2 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ पे, तो ये बच्चा बच्चों 900 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट यहाँ पे आप लगभग, तो 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों एंगुलर सेपरेशन। मीटर में नहीं बच्चों, एंगुलर में है तो रेडियन में आएगा आंसर। आंसर किस में आएगा, रेडियन। कैमरे में दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा है, ये रेडियन में आएगा बच्चों, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन थीटा, थीटा किस में मेजर करोगे, रेडियन में। नोट करिए बच्चों जल्दी से, जल्दी नोट कर लो। हो गया, हो गया बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका, ये तो सिंपल सा ही था बच्चों क्वेश्चन में, ऐसा जैसा कुछ ज्यादा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे, ये सीबीएसई बोर्ड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2017 का क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड। क्वेश्चन कह रहा है टू वेवलेंथ लैम्डा, टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट कितनी देर की बच्चों 590 नैनोमीटर एंड 596 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर बच्चों, नैनोमीटर are used in
to study the diffraction taking place, to study the diffraction taking place a single slit of aperture 4 mm. The distance between the slit and screen is the distance between the slit and screen is कितनी बच्चों 2 मीटर. क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट the separation between the separation between the position of first maximum of the diffraction pattern obtained in two cases. क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा सा बस घुमा दिया और कुछ नहीं है. क्या कह रहा है? दो वेवलेंथ दे रखी है बच्चों, λ1 और λ2. ठीक है. क्या कह रहा है? आर यूज्ड इन टर्न टू स्टडी द डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस ए सिंगल स्लिट अपर्चर 4 mm. ठीक है. स्लिट का अपर्चर कितना दे रहा है? ए की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों यहाँ से? 4 mm. λ1 दे रखा है आपको 590 नैनोमीटर. λ2 दे रखा है बच्चों 596 नैनोमीटर. ठीक है. सेपरेशन पूछ रहा है बच्चों आपसे. ये डी डिस्टेंस दे रहा है आपसे कितनी? स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस ये आपकी कितनी है? 2 मीटर है बच्चों. कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम. पोजीशन फॉर इन दो वेवलेंथ के लिए बच्चों, इन दो वेवलेंथ के लिए जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है बच्चों, उसके लिए हमें इनका डिफरेंस निकालना है. दोनों वेवलेंथ के लिए फर्स्ट मैक्सिमा का क्या निकालना है बच्चों? डिफरेंस निकालना है. तो देखो हमने बच्चों पढ़ा था लीनियर सेपरेशन के केस में, ये डी दे रखा बच्चों इसने. एंगुलर सेपरेशन कितना आता था बच्चों हमारे पास? 3/2 लैम्डा. अरे मैक्सिमा की कंडीशन यही तो थी, 2n+1 λ/2a. ठीक है. एंगुलर कंडीशन. लीनियर के लिए क्या हो जाता था बच्चों? यहाँ से y के लिए 2n+1 λd/2a. तो अगर बच्चों मैं लीनियर सेपरेशन की बात करूं फॉर फर्स्ट ब्राइट, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे आपके पास? 3/2 लैम्डा d/a. ठीक है. एक केस में वेवलेंथ क्या बच्चों? λ1 है, और उसी फर्स्ट ब्राइट के लिए बात कर रहा है, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी? λ2 d/a. उसी फर्स्ट ब्राइट के लिए बात कर रहा है, लेकिन एक केस में वेवलेंथ λ1 है और दूसरे केस में वेवलेंथ क्या बच्चों? λ2 है. इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है. ठीक है. एक बार नोट करो, फिर जगह बनाते हो, फिर आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है. इनका सेपरेशन पूछा. कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है. हटा दो बच्चों ये, यहाँ से मैं ऊपर से हटा दूँ. हो गया नोट क्वेश्चन. तो देखिए बच्चों ये यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? इनको घटा दो बच्चों यहाँ से. ज्यादा कौन सा था? सेकंड था, घटा दो. ये y डैश लिख लो. y डैश माइनस ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 3/2 d/a. देखो 3/2 d/a दोनों में है ना बच्चों. बस यहाँ से क्या कर दोगे? λ2 माइनस का λ1.
3/2, डी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 मीटर, ए की वैल्यू कितनी थी 4 mm, mm मतलब 10⁻³ लैम्डा 2 कितना था 596 और लैम्डा 1 कितना था 590 नैनोमीटर। तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल, 3/4 10⁻³ ये 596 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹। ये बच्चों यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ से 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये 9/2 10⁻⁻⁶ कितना आ जाएगा बच्चों ये 9/2 10⁻⁻⁶। इसको सोल्व कर लो, ये आएगा 4.5 10⁻⁻6 मीटर। ये क्या आ जाएगा बच्चों इनके बीच का सेपरेशन, क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच का सेपरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों। नोट करिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपका, जल्दी से नोट कर लीजिए। आज की क्लास का लास्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। हो गया नोट बच्चों सबको? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास सीबीएसई बोर्ड 2017 में आया था। क्वेश्चन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ दिस टू प्रोड्यूस ए डिफ्रैक्शन पैटर्न, फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो पहले पार्ट में पूछा है सेंट्रल मैक्सिमा एंगुलर सेपरेट, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर थी बच्चों, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर थी बच्चों 2 थीटा, जो इसके बराबर था 2 λ/8। ठीक है, तो 2 लैम्डा इसने दे रखा है बच्चों आपको कितना 500 नैनोमीटर, ए कितने दे रखे 0.2 mm। ये बच्चों कुछ पॉइंट्स ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 500 × 10⁻⁻6। ये पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों ऊपर 10 चला जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे 5 इंटू, देखो ये 2 0 और 1 0 10⁻³ × 10⁻⁻6, ये बचा 5 × 10⁻⁻3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 mm। एंगुलर सेपरेट कितना आ गया बच्चों 5 mm। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी आ गई 5 mm। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। 5 एंगुलर है ना बच्चों, रेडियन में आएगी बच्चों ये 5 × 10⁻³ रेडियन लिखोगे, मैं mm लिख जाती हूँ, ध्यान नहीं था। एंगुलर है ना तो रेडियन में लिखोगे, इसमें लिखोगे रेडियन। तो ये क्या आ गया बच्चों विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यही पूछा था पहले पार्ट में, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। दूसरे पार्ट में बात करते हैं, इसको नोट करो बच्चों जल्दी से। डस्टर का रखती हूँ मैंने, Here is my duster। ठीक है, हो गया बच्चों क्लियर। अब देखो बच्चों, अब वो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में पढ़िए। सेकंड पार्ट में कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ऊपर से हटा दो बच्चों, नोट कर लिया होगा ना सबने, थोड़ी जगह बन जाएगी ना, ऊपर से हटा दो बच्चों। क्या कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ फ्रिंज विड्थ। कहते फ्रिंज विड्थ कितनी है बच्चों, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होती थी बच्चों बीटा, वहां पे इसके बराबर होता था λ/d/d। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसके बात कर रहा है बच्चों, वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्रिंज विड्थ बीटा वो कितने दे रखी बच्चों 0.5 mm, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा बच्चों 0.5 mm। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्रिंज ऑब्टेन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्रिंज ऑब्टेन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद फ्रिंज विड्थ। एक फ्रिंज विड्थ कितनी है बच्चों, इतनी है। ठीक है, एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है। ठीक है, विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द रीजन ऑफ टोटल एंगुलर सेपरेट। वो कहता है कि जो टोटल एंगुलर सेपरेट बच्चों हमारे पास ये होता है। ठीक है, इस पूरे एंगुलर सेपरेट के अंदर सेंट्रल विड्थ जो आपका सेंट्रल विड्थ जो मैक्सिमा होता है, स्क्रीन के हिसाब से बात करूं तो देखो ये स्क्रीन बच्चों, ये स्लिट, ये हमारे पास स्लिट होती है, तो यहां से और ये यहां तक,
ये हमारी y होती थी 2y, y 2y कहते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है बच्चों। इस सेंट्रल मैक्सिमा में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी, इस सेंट्रल मैक्सिमा बच्चों कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी अगर आपके पास इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस सेंट्रल मैक्सिमा में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी अगर आपके पास एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है। किसमें? इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसकी बात कर रहा है बच्चों? इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कैसे करेंगे बच्चों सोल्व? देखिए, तो अब लीनियर सेपरेट की बात करो, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसमें बात कर रहे हो? इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? 2y, जो कि किसके बराबर होगी? लैम्बडा डी बाई डी, यही होती थी ना। अरे लीनियर विड्थ के लिए बात करोगे बच्चों आप लोग, तो ये ध्यान तो होगा ना सबको कि यहाँ से ये y, ये भी y, तो y कितना हो गया? 2y हो गया। ये पूरा सेपरेशन, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा था हमारा, ठीक है। तो कह रहा है कि आपके पास देखो ये पूरी जो विड्थ होगी, मान लें n नंबर ऑफ फ्रिंज बनी बच्चों। कितनी फ्रिंज बन रही है इस रीजन में? इस पूरे रीजन में मैंने मान लिया कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज बन रही है? n नंबर ऑफ फ्रिंज बन रही है। और एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है बच्चों? बीटा। n नंबर ऑफ फ्रिंज बन रही है और एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है बच्चों? बीटा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 2 लैम्बडा डी बाई डी के। किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से? वो 2 लैम्बडा डी बाई डी के, ठीक है। बीटा की वैल्यू रख दो बच्चों, ये समझ आ गया? हटा दो यहाँ से, इधर देखो, लैम्बडा डी बाई डी डिवाइडेड इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी बाई डी आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपके पास, यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है। ये ए होता है बच्चों यहाँ पे ना, ये ए लिखते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा में स्लिट क्या मानी थी बच्चों मैंने? ए। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बना के बताऊंगा, ये हटा दो सब, फिर बताती हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जो मैंने माना हुआ है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या लेते थे बच्चों? इन यंग डबल स्लिट दो सोर्स होते थे, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या लेते थे? डी लेते थे, ठीक है। और डिफ्रैक्शन में क्या लेते थे? ये एक स्लिट होती थी सिंगल, जिसकी वैल्यू ए होती थी। और यहाँ पे आपके पास इस रीजन में यहाँ पे ये क्या बनता था? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बनता था? सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये ए लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, ये ए लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे? तो ये बना बच्चों यहाँ से आपके पास ये ए। तो n नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, n क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो कटता हुआ काट दो बच्चों, लैम्बडा डी से लैम्बडा डी कैंसिल, n किसके बराबर आ गया? 2d बाई ए। तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज बनेगी बच्चों? n इज इक्वल टू 2d बाई ए के बराबर जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी? ऑब्टेन। क्या हो जाएगी? इतनी नंबर ऑफ फ्रिंज जो है बच्चों इस सेंट्रल मैक्सिमा में आपको ऑब्टेन होगी, ठीक है, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे डिफ्रैक्शन पे बेस्ड, ये हमने सब डिस्कस करे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करें।